जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई कर दिया है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आई है उसमें एक चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट है, जो एक बेहतरीन पोस्ट है, एक रेप्यूटेड जॉब है, लेवल 6 की जॉब है, जिसमें सैलरी लगभग आपको स्टार्टिंग में ही 70,000 के आसपास बन जाती है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के थ्रू चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं, क्या पूरा डिटेल है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितना एग्ज़ाम होगा, क्या सिलेबस है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जब आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी इंडियन रेलवे के जितने भी आगे के एग्ज़ाम्स के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 का वैकेंसी का चार्ट है, जिसमें आप लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर में ही देख सकते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर लेवल 6 की जॉब है, जिसका बेसिक पे 35,400 है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 मांगा जाता है और जो टोटल पोस्ट है वो 1736 पोस्ट है, यानी जो पदों की संख्या है वो भी अच्छी खासी है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब आप लोग सिलेक्शन लेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक पे 35,400 है। अभी जो महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस हो चुका है वो 54% हो चुका है, तो यानी कि 35,400 का 54% कैलकुलेट करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, प्लस यदि आप लोग का पोस्टिंग एक्स सिटी में होता है तो जो HR यानी कि जो हाउस रेंट अलाउंस बनेगा वो 30% बनेगा। उस पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनेगा, यानी कि TA बनेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बनेगा। उसके अलावा और यदि आप लोग एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो और आपको वहाँ पे अलग अलग मान सकते हैं, जैसे नाइट कभी किए तो वो आपको एक्स्ट्रा बनता है, या NH यानी कि नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी किए तो वो आपका एक्स्ट्रा पैसा बनता है। तो ये सभी को जोड़ करके स्टार्टिंग में ही जो आपका सैलरी बनेगा वो लगभग 70,000 के आसपास पहुँच जाएगी। यदि एक्स सिटी में पोस्टिंग होता है तो YZ में होगा, फिर भी आपका जो सैलरी रहेगा वो 60,000 प्लस ही होगा। अब जब आप लोग सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। यदि आपका पोस्टिंग एक स्टेशन पे होता है तो स्टेशन पे जितने भी टिकट से रिलेटेड वर्क होंगे, जैसे कि जो टिकट का ऑफिस है यानी कि बुकिंग टिकट ऑफिस है, उसमें कितने टिकट्स यानी कि सेल हुए, कितने टिकट कटे, कितना आपका बुकिंग हुआ, कितना पार्सल आया, कितना पार्सल गया, वो सभी का मान सकते हैं जो हिसाब होता है वो आपको रखना होगा। इसके लिए आपको और क्लर्क दिए जाते हैं, यानी जितने भी टिकट से रिलेटेड ऑफिस के स्टाफ रहेंगे वो सभी आपके अंडर रहेंगे। जो टिकट काट रहे हैं या जो बुकिंग कर रहे हैं वो सभी मान सकते हैं आपके अंडर रहेंगे। तो आपको एक ऑफिस यानी कि प्रोवाइड करा दिया जाता है स्टेशन पे। बिल्कुल चेयर वाली जॉब है, बिल्कुल रेप्यूटेड जॉब है, यानी स्टेशन पे टिकट से रिलेटेड आपको वहाँ पे जो भी काम है वो देखना होगा। यदि DRM ऑफिस में यदि आपको प्लेसमेंट मिलता है तो फिर आपको वहाँ पे भी यही काम आपको देखना होगा, यानी कि हायर लेवल पे। यदि आपको मान सकते हैं ट्रेन अलॉट होता है तो ट्रेन पे मान सकते हैं आप लोग एक हेड यानी कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की तरह काम करेंगे। तो ये बिल्कुल मान सकते हैं एक रेप्यूटेड जॉब है। यदि आप लोग इसमें सिलेक्शन लेते हैं तो फिर काफ़ी आपको यहाँ पे मान सकते हैं स्टार्टिंग में ही सैलरी अच्छी बनेगी और आगे चल करके आपको प्रमोशन भी जल्दी इसमें बनेगा। अब यहाँ पे जब मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं B2 की बात की गई है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड B2 का कहने का क्या मतलब होता है। तो जब आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, तो देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे B2 चाहिए। B2 मतलब फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी जब आपका मेडिकल होगा तो फिर मान सकते हैं यदि आपका यूरिन टेस्ट हुआ या चेस्ट का एक्सरे हुआ, यानी कि दो यही होता है मेजर, यानी यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, उसमें आप लोग फिट हो। और जब आपका आई टेस्ट हो तो आई टेस्ट में देख सकते हैं आपका जो डिस्टेंस विजन यानी कि जो दूर की दृष्टि है, यदि एक आंख 6/9 और दूसरा आंख 6/12 हो जाता है विथ और विथआउट ग्लासेस, यानी चश्मा लगा कर के भी, और चश्मा का पावर यदि प्लस माइनस
4 डायोप्टर तक रहता है तो फिर आपको यहाँ पे B2 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया जाता है। नियर विजन में भी यही है कि 0.6 हो जाए विथ और विथआउट ग्लासेस, यानी यहाँ पे जो चश्मा का पावर अलाउ है वो +4 या -4 आप लोग चश्मा लगा करके आपका आंख है जो 6/9 या 6/12 हो जाना चाहिए। तो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनने के लिए इसमें कुछ हाई फाई मेडिकल नहीं चाहिए, सिंपल मेडिकल चाहिए। जिनका चश्मा भी लगता है वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यानी सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो पोस्ट है इसमें CBT 1 एग्जाम होगा और CBT 2 एग्जाम होगा। कोई भी यहाँ पे स्किल टेस्ट नहीं होगा, यानी ना ही आपको टाइपिंग देना होगा या ना ही कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। सिर्फ आपको 2 एग्जाम देना होगा, CBT 1 और CBT 2। पहला जो CBT 1 एग्जाम है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो सिर्फ आपको पास करना होगा, और जो आपका सेकंड CBT 2 है इससे आपका 100% है जो मेरिट लगेगा। अब एग्जाम का पैटर्न देखें, ये आपका जो पहला एग्जाम होगा, सबसे फर्स्ट एग्जाम होगा CBT 1 एग्जाम होगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हो गया 100 क्वेश्चन 100 नंबर। निगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा 1/3 नंबर। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न हुआ। अब आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख लें, जो मैथमेटिक्स के पोर्शन है बिल्कुल अरिथमेटिक के पोर्शन है। उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस देखें, और ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर पूछे जाएंगे। तो ये रेलवे का कॉमन सिलेबस है। यदि आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस पूछे ही जाते हैं, और कोई भी एग्जाम आप लोग देंगे ऑल ओवर इंडिया में तो ये कॉमन सिलेबस है लगभग सभी एग्जाम में। ये यानी कि जो सिलेबस है यही सिलेबस रहता है। अब आप लोग जो भी बोर्ड से RRB NTPC का फॉर्म अप्लाई किए हैं उस बोर्ड का यदि आप लोग CBT 1 का कट ऑफ पार करेंगे तो आप लोग अगले राउंड में पहुंचेंगे CBT 2 में। अब CBT 2 में देखें जो एग्जाम का पैटर्न है वो एग्जाम का पैटर्न देखें। आप लोग ये भी देख लें कि जितनी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट है जो CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब जब CBT 2 एग्जाम होगा तो यहाँ पे भी आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल, रीजनिंग से 35 सवाल। टोटल क्वेश्चन आपका 120 हो गया। 120 क्वेश्चन 120 नंबर का। निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा। सिलेबस CBT 1 से बिल्कुल कॉमन है, जो आपका सिलेबस CBT 1 में है वही सिलेबस CBT 2 में है। मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, यानी ये जो आपका कॉमन सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, यदि आप लोग इसे अच्छे से करेंगे तो पहला एग्जाम भी पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, और दूसरा एग्जाम में भी अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि जो आपका 100% मेरिट लगेगा इसी 120 नंबर पे। यानी जितना नंबर आप लोग इसमें लाएंगे इसी से आपका मेरिट लगेगा। मेरिट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनने के लिए। अलग अलग बोर्ड का अलग अलग यहाँ पे मेरिट जाएगा। जैसे आप लोग कोलकाता से अप्लाई किए हैं या मुंबई से अप्लाई किए हैं, यानी जो भी अलग अलग बोर्ड है उसका अलग अलग मेरिट जाएगा। यानी 120 क्वेश्चन में से यदि आप लोग सेफ लेके चलें कि कितना नंबर हम लोग लाएंगे तो हमारा मेरिट लग जाएगा, तो 120 क्वेश्चन में से आप लोग यदि कोशिश करते हैं कि 100 प्लस यदि आप लोग नंबर लाने का कोशिश करते हैं, यानी कि 100 के आसपास, तो डेफिनेटली आप लोग सेफ रहेंगे और आपका मेरिट यहाँ पे लगेगा। ये भी हो सकता है कि अलग अलग बोर्ड में और थोड़ा कट ऑफ कम जाए, लेकिन फिर भी एक सेफ स्कोर की बात करें तो आपको टारगेट रख के चलना है कि 100+ सेकंड स्टेज CBT 2 में लाना ही है, ताकि आप लोग फाइनल मेरिट तक पहुँच सके और आप लोग जॉब ले सकें। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कौन से बोर्ड से RRB NTPC 2024 का ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई किया है, और जो भी इसके रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी नोटिफिकेशन हो, यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।